अपने विषय पर आ जाते। आवाज कट रही है अब दिन आपकी भर बात। इसी को पढ़ते रहते हैं। हाँ, चलो अपनी बात चल रही है द्रव्य संग्रह ग्रंथ की, जिसको आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव ने लिखा है। इसकी टीका ब्रह्मसूरी देव ने की है। ठीक है, गाथा अपनी चल रही थी कौन सी नंबर की चल रही थी? आठवें नंबर की। मतलब नौवीं कल पढ़ा दी थी, पर आठवीं का थोड़ा सा विषय हम आज भी यहाँ पर लेंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा। गाथा नंबर है आठवीं। कत्ता अधिकार है। कत्ता मतलब जीव कर्ता भी है ऐसा, और अकर्ता भी है, वो भी इसी गाथा में बताएंगे। पुग्गल कम्मा दीड़म। कत्ता व्यवहार दो दूड़ चय दो। चेदन कम्माड़ादा शुद्ध नया शुद्ध भावाड़ाम। मतलब पुद्गल कर्मों का करता है कौन? जीव। अब पुद्गल कर्मों में हमने 3 चीजें तुम लोग को बताई थी। पुद्गल कर्म मतलब द्रव्य कर्म। अब वो द्रव्य कर्म क्या क्या होते हैं? एक तो कारमान वर्गणाएं उसमें आ जाती हैं। शरीर 9 कर्म वर्गणाएं भी आ जाती हैं। 9 कर्म वर्गणाएं मतलब होता है अपना ये शरीर आदि। ये शरीर आदि है, शरीर शरीर से बाहर की वस्तुएं भी, तो शरीर आदि पर्याप्तियां ये सब आ जाता है। आहार वर्गणा में घटपट आदि मतलब घर मकान ये सब आ जाएगा। फिर इन्हीं आवाज आ रही कहीं से, पूजा के यहाँ से आ रही, पूजा बंद कर लो। तो पुद्गल कर्मों का करता है जीव, ऐसा इसमें बताया। आदि शब्द से और भी लगा लिया है कि पुद्गल कर्मों का करता तो है। अब इस पुद्गल कर्म में जो द्रव्य कर्म आदि आते हैं और क्या क्या आता है, तो उनने बता दिया 9 कर्म वर्गणाएं आती हैं, आहार वर्गणाएं आती हैं। अब 9 कर्म वर्गणाएं शरीर आदि पर्याप्ति वगैरह होती है वो आ जाते हैं, और आहार वर्गणा में शरीर से बाहर की वस्तुएं आ जाती हैं। शुद्ध नया शुद्ध भावाणाम मतलब शुद्ध नय से शुद्ध भावों का करता है। अब शुद्ध नय से शुद्ध भावों का करता कैसा है? शुद्ध में भी इसमें 2 बनाए, शुद्ध और अशुद्ध। जैसे अपन ने पढ़े थे ना निश्चय नय के 2 भेद, एक शुद्ध एक अशुद्ध। जो चेतन भावों का करता है वो कौन सी नय में आएगा? शुद्ध अशुद्ध के 2 भेद की माइक खोल के बोला करो। जैसे हमने कहा राग आदि भाव जो होते हैं अंदर में उत्पन्न, वो कौन से नय से हैं? अशुद्ध निश्चय है। अशुद्ध निश्चय नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो ऐसे उसके बीच शुद्ध और अशुद्ध 2 भेद कर दिए। और फिर राग आदि भाव जो है वो आत्मा के नहीं है, मतलब उससे अलग जानता है, तो वो किस में आएगा? जानता है अभी अलग, तो ये आएगा असतभूत वो अनुपचरित व्यवहार है। अनुप आएगा कि उपाय? उपचरित उपचरित व्यवहार है। औपचारिक साध में आएगा। ठीक है, तो हाँ सद्भूत उपचरित हाँ, व्यवहार है। तो चेतन कम्माण आदा मतलब चेतन कर्मों का करता है कौन से नय से? निश्चय नय से। तो निश्चय के अपन ने 2 भेद किए थे, तो इनको अपन दोनों प्रकार से देख सकते हैं। इधर एक अशुद्ध निश्चय नय भी आ जाएगा, यहाँ व्यवहार का भी लग सकता है, अपन जिस नजरिए से उसको देखें। शुद्ध नया शुद्ध भावाणाम, लेकिन शुद्ध नय से शुद्ध भावों का करता है। इसमें कल हमने थोड़ा सा बताया था तुम लोग को कि परम शुद्ध निश्चय नय, लेकिन इसमें परम शुद्ध निश्चय नय नहीं आएगा। शुद्ध नय से शुद्ध भावों का करता है, क्योंकि परम शुद्ध निश्चय नय में तो भेद ही नहीं करता ना, वो तो त्रिकालिक जो शुद्ध आत्मा है अखंड वो ही कहते हैं। तो इसमें क्या आएगा? शुद्ध नय से शुद्ध भावों का करता है, मतलब साक्षात शुद्ध निश्चय नय इसमें आएगा। कौन सा आएगा? साक्षात शुद्ध निश्चय नय। कौन से में आएगा? कि शुद्ध नय से जीव शुद्ध भावों का करता है, मतलब इसमें साक्षात शुद्ध निश्चय नय आएगा। ठीक है, बनेगा इतना? और थोड़ा सा करें कि इतना तो आ गया सबको। एक बार और रिवीजन में, पुग्गल कम्मा दीलम की पुद्गल आदि कर्मों का करता है। एक पॉइंट कौन है, तो इसकी थोड़ी सी डिटेल करती कि द्रव्य कर्म 9 कर्म और आहार वर्गणाएं, ये सब 9 कर्म वर्गणाएं और कारमार वर्गणाएं और आहार वर्गणाएं, ये इसमें अपने पुद्गल आदि में आ जाएगा। तो ये इसमें कौन से न्याय लगेंगे इन तीनों में? जैसे 9 कर्म वर्गणा जो है उसमें कौन से ये जो अपनी पुद्गल कर्म वर्गणाएं हैं, इन तीनों में कौन सा लगेगा?
नहीं मतलब अलग अलग में बता ना, जैसे कर्म और वर्गणा है तो कर्म और वर्गणा में द्रव्य कर्म आदि आ जाते हैं, तो कौन सा नय लगेगा? सोचो सोचो जल्दी। ये लगेगा असद्भुत व्यवहार है। कौन सा? लगेगा काय द्रव्य कर्म है, द्रव्य पूछे गए भाई भाव कर्म मतलब वो राग देश की भाव। द्रव्य कर्म वाली बात चल रही है कि जो द्रव्य कर्म है अपने, तो वो द्रव्य कर्म में कौन सा लगेगा? द्रव्य कर्म किस में आते हैं? औपचारिक असद्भुत, हाँ औपचारिक असद्भुत व्यवहार नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि ये शरीर के बाहर की चीज है। अभी राग देश के जो परिणाम कर रहे हैं वो नहीं लेना, सिर्फ ज्ञान वर्ण आदि कर्म जो हम बाहर में भोग रहे हैं, उदय जिनका आ रहा तो सब वो तो बाहर है पूरा अपना, तो इसमें अब वो ही आ जाएगा औपचारिक असद्भुत व्यवहार ना। ठीक समझ गए? इसमें द्रव्य कर्म से संबंध तुम लोग ये नहीं ले लेना कि अब द्रव्य कर्म ज्ञान वर्ण आदि कर्म तो ज्ञान वर्ण आदि में अंदर हो रहे हैं, ऐसा नहीं। जो बाहर उदय में आ रहा है विषय अपना, ठीक है, तो बाहर की चीज हो गई अपनी आत्मा से, तो वो का एक द्रव्य कर्म पुद्गल के है तो ये पुद्गल भी है, तो ये बाहर की चीज है, इसलिए उपचरित असद्भुत व्यवहार न इसमें आ जाएगा। मकान दुकान आदि जो आहार वर्गणाएं हैं वो किस में आएगा? ये उपचरित असद्भुत व्यवहार, ये भी उपचार है, ये भी उपचारित असद्भुत व्यवहार में। ठीक है, ऐसे सबका लगाना। चेतन कर्मों का करता है, चेतन कर्मों का करता है, लेकिन चेतन कर्मों का करता राग आदि भावों का सोबत जो भाव करता है उनका करता है, तो इसमें कौन सा आएगा? उपचरित सद्भुत व्यवहार है। किसने बोला? लोकाई। हाँ, औपचारिक सद्भुत व्यवहार तीसरे नंबर का। तुम लोग तो 1 2 3 बोला करो, मैं तो वो ही रटे रहती है, फिर ये बोलती हो तो हमें देखना पड़ता। हाँ, अब ये भी अब तुम लोग के साथ हमें याद हो गए हैं हालांकि। चलो अगला एक और पूछ लें। जो हमारा त्रिकालिक आत्मा है वो किस में आएगा? ये तो बिल्कुल सरल है, कोई भी बोल दो। ये तो क्या? परम शुद्ध निश्चय में आएगा। त्रिकालिक आत्मा कह दिया जो है ना परम शुद्ध निश्चय नहीं तो आ गया हमें एक्सप्लेन करने में, लेकिन वो अभी उनसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे इसको। अच्छा, और नहीं आते आपको? अभी और आते थोड़ी समझ में 2-3 दिन में आ जाए। कोई बात नहीं, अपना विषय पूरी 20 नहीं 58 गाथाओं में, तो टेंशन नहीं लेना, वो तो अपने दिमाग में भर जाएगा। अभी जैसा परम शुद्ध निश्चय 8 गाथा तक भर गया है, तो अभी 58 चल रहा है, 4 आ जाएंगे, मतलब 4 आ गए, मतलब 4 इस तरफ के अपने आप आ जाते हैं। इसका ये समझ में आ गया ना, परम शुद्ध निश्चय में मतलब जो त्रिकाली शुद्ध है वही परम शुद्ध निश्चय में है, तो ये जल्दी समझ में आ गया। ठीक है, वो सब आएंगी समझ में धीरे धीरे, बस तुमको रोज सुनना बस तो आ जाएगा। हाँ, और परम शुद्ध निश्चय का हो गया। इस गाथा में इतना ही था और ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा और ले लिया है, क्योंकि कल इस गाथा का अपना वीडियो नहीं बन पाया था, किसी को सुनना पड़ता है। तो पुद्गल जो 8वीं गाथा है कि जीव करता है और अकर्ता कैसे होगा? अकर्ता तो अभी बताया नहीं, तो ये परम शुद्ध निश्चय न से अकर्ता है, न जीव में न भेद है, न करता है, न भोगता है, कुछ नहीं है, तो परम शुद्ध निश्चय न से वो अकर्ता भी है, तो कर्ता कर्ता दोनों अपने साबित हो गए ना। इधर से बराबर मतलब बराबर, अपन नहीं वो सवाल सिद्ध करती हैं तो वैसा सिद्ध हो गया कि कर्ता भी है अकर्ता भी है। अब वो कैसे है, तो इसमें बता दिया कि पुद्गल कर्मों का कर्ता जीव व्यवहार न से है, लेकिन निश्चय न से जीव अपने चेतन कर्मों का करता है, और शुद्ध न्याय से अपने शुद्ध भावों का करता है। 3 न्याय तो इसी में ही आ गए हैं। फिर उसमें भी चेतन भावों की कर्ता में अपन ने 2 और उसमें निकाल लिए, शुद्ध और अशुद्ध, और पुद्गल कम्मा दीरा में वो 4 आ गए, मतलब अपने 8, इसमें तो 8 निश्चय, इसमें 8 न्याय लग गए अपने, लगे कि नहीं लगे बताओ? पुद्गल कम्मा दीरा में 3 लग गए,
जैसे हमने कहा पुद्गल कम्मा दीला में कि कारमार वर्गणा जो द्रव्य कर्म है उसमें कौन सा लगेगा, तो फटाक से बोल देना औपचारिक असद्भुत व्यवहार नय। फिर हमने कहा जो मकान आदि घर है आहार वर्गणाएं जो हैं उसमें कौन सा लगेगा कि औपचारिक असद्भुत व्यवहार नय। फिर जो हमारी 9 कर्म वर्गणाएं हैं मतलब शरीर आदि है इसमें कौन सा लगेगा कि कह देना अनुपचारित असद्भुत अनुपचारित असद्भुत व्यवहार नय। फिर हमने कह दिया जो आत्मा में चेतन कर्मों का कर्ता कहा है इस गाथा में, तो वो कौन राग आदि भाव तो करेगा ही उसमें चेतन कर्मों का कर्ता जब कह रहे हो तो राग आदि शुभ अशुभ जो भाव करेंगे तो इसमें कौन सा नय लगेगा, तो कह देना अनुपचारित सद्भुत व्यवहार नय। फिर हमने कहा कि त्रिकालिक जो हमारी जो हमारा आत्मा है वो शुद्ध हो गया, 8 कर्म नाश हो गए, तो उसमें कौन सा लगेगा औपचारिक सद्भुत व्यवहार नय, यही लगेगा ना औपचारिक सद्भुत व्यवहार नय। ठीक है। और राग भी संगठता है इन्हें लिखवाओ तो तुमने आत्मा में राग देश के भाव होते हैं औपचारिक सद्भुत नय लिखो, में अनुपचारित कहाँ है वो दिन जो ही लिखवाओ कौन से में आत्मा में वो राग देश के भाव हो रहे हैं, सो औपचारिक सद्भुत व्यवहार नय है। आत्मा में मोह राग देश औपचारिक सद्भुत व्यवहार नय ही है। अभी हमने कुछ और बोला अनपचारित बोली ना अनपचारित हम भाई तो कह रहे कि लिखवाओ कछु और है कछु और फिर मैं काहे ना कंफ्यूज हो जाता। आत्मा में जो मोह राग देश के या शोभा शोभ आदि जो भाव हो रहे हैं वो हमारा औपचारिक सद्भुत व्यवहार नय में आएगा। फिर अनुपचारित किस में आएगा कि जब पूरी हमारी कसाएं नाश हो जाती है तो वो अनुपचारित में आ जाता है। ठीक, तो शुद्ध भावों से शुद्ध नय से शुद्ध भावों का करता है, तो शुद्ध नय से शुद्ध भावों के कर्ता में कौन सा नय लगेगा, पहले तो इसमें डिवाइड कर लो कि निश्चय नय की बात, तो शुद्ध लग गया ना, तो इतना सोच निश्चय नय लगेगा। अब निश्चय नय में कौन सा निश्चय नय लगेगा, साक्षात वाला शुद्ध निश्चय। अभी यहाँ पे कह रहे हैं हाँ चेतन कम्मलादा में लगे। ठीक है, शुद्ध भावों से शुद्ध नय से शुद्ध भावों का करता है वो उसी में आ जाएगा। ठीक है, चलो हो गया अपना इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। 8वीं गाथा में अगली गाथा पर आ जाओ। इसका आज अपन को थोड़ा सा डिटेल भी पढ़ना है। गाथा तो याद सबने कर ली है, आज गाथा की पुछाई भी होना थी कि नहीं, सब याद करके आए हो। तुम लोग कुछ तो बोला करो, ऐसा कर दिया करो, ऐसा कर दिया करो, ऐसा कर दिया करो। अपने पास तो कितने ऑप्शन है, बोल ना सको तो। ठीक, तो करके आए हो सब 8 गाथा तक। ठीक है, पूछेंगे अभी जितनी जितनी आ जाएंगी उतना ही बहुत है। अगली उसका 10वीं गाथा तो अपनी बहुत अच्छी है। अपन आज 9वीं गाथा का थोड़ा सा डिटेल पढ़ लें, फिर इसके बाद आज 10वीं भी स्टार्ट करेंगे। 10वीं गाथा का विस्तार बहुत है, 2 दिन भी चल सकता है और बहुत अच्छी गाथा है, तुम लोग को इंटरेस्टिंग वाली है। ठीक है, चलो वो भोग तत्व वाली हमें अधिकार पढ़ना है कि जीव भोगता भी है। देखो यहाँ जीव की बात चल रही है, अभी अपनी जीव के बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि जीव करता भी है भोगता भी है, और इसके पहले भी पढ़ के आ गए हैं कि वर्ण रसगंध वाला भी है, तिक्काले 10 प्राणों वाला भी है, ऐसे सब पढ़ के आ गए कि नहीं। अब कह रहे भोगता भी है, तो भोगता कैसे है और नहीं है वो बात पढ़ेंगे। व्यवहारा सोय दुखम, मतलब व्यवहार नय से जो सुख दुख आदि होते हैं उनका भी हमारा जो आत्मा है वो भोगता है। वो कैसे सुख दुख आदि को भोगता है, तो कैसे भोगता है, जीव भोगता क्या सुख दुख को, कि कोई और भोगता है। जीव भोगता है सुख दुख रूप जो पुद्गल आदि कर्म होते हैं उनको भोगता है, लेकिन कह दो हाँ भोगता है, व्यवहार नय से भोगता है, उसमें क्या है, अभी भोग रहा कि नहीं भोग रहा। अभी अपने अच्छे कर्म का सुख वाले कर्म का उदय साता कह सकते, इसको साता कर्म का उदय चल रहा है, तो भोग रहा साता का कि नहीं भोग रहा, तो जीव ही तो भोग रहा। यदि इसमें से जीव निकाल दो तो क्या पुद्गल भोगेगा, नहीं भोगेगा। तो अभी व्यवहार नय से कह सकते हैं कि ये हाँ जीव भोगता है।
और क्या, तो किसको भोगता है वो, सुख दुख किस में होता है, तो कह रहा है 5 इंद्रियों के जो विषय होते हैं उनमें जो हम इच्छा करते हैं, तो जो अनुकूल रूप होती हैं, जो हमारे अनुकूल हो, जो हमें जचती हो, जो हमारी पूरी इच्छाएं करे, उसको कहते हैं सुख रूप। और दुख रूप इसका अपोजिट ले लेना, प्रतिकूलता वालों में, ठीक है। और पुद्गल कर्मों के फल से जो साता आदि आते हैं तो वो तो सुख रूप में हो गए, असाता रूप भी दुख रूप में हो जाते हैं। और कसाय भाव नष्ट, अभी इसके आगे का और पढ़ेंगे। पुद्गल कम्बप फलम पभुम जेदी, पुद्गल कर्मों का जो फल आता है उसमें जो सुख दुख होता है उसको जीव भोगता है, ऐसी पहली लाइन का अर्थ कर दिया। आधा मतलब आत्मा, निश्चय लय दो मतलब निश्चय नय से, चेतन भावम कु आदत से मतलब चेतन भावों का करता है। यहाँ भी चेतन भावों के 2 भेद कर दिए हैं, एक शुद्ध एक अशुद्ध। शुद्ध में क्या करेंगे कि जो राग आदि विकारी भाव उत्पन्न होते हैं हमारे अंदर, होते हैं कि नहीं, चेतन भाव जो होता है, चेतन भाव मतलब होता है अपना वो तीसरे नंबर का जो लगता है, उसमें बताया था राग द्वेष आदि परिणाम उत्पन्न होते हैं, तो उसमें चेतन भावों के 2 भेद कर दिए हैं, एक शुद्ध एक अशुद्ध। तो जिसमें राग आदि विकारी भाव उत्पन्न होते हैं तो वो तो व्यवहार नय में आ जाएगा। उसको अशुद्ध निश्चय नय भी कह, यदि निश्चय नय में लेंगे तो पहले नंबर पर आ जाएगा निश्चय के। तो निश्चय नय के 2 भेद किए हैं, एक शुद्ध एक अशुद्ध। किसमें, चेतन भावं को आदर्श से, इसमें क्योंकि निश्चय नय से तो जो आत्मा है वो तो अपने चेतन कर्मों को भोगता है, बात तो सच है, भोगता है कि नहीं भोगता है। अब चाहे वो कोई से भी कर्म भोगे, भोगता तो है, राग द्वेष रूपी विकारी भाव भोगे तो अशुद्ध निश्चय नय आ जाएगा। और राग आदि से रहित पूर्ण शुद्धता वाले भोगे जो भाव, तो वो अपना कौन से में, साक्षात शुद्ध निश्चय नय में आ जाएगा। तो समझ में आ रहा कि नहीं कल्पना, तो मैं ये समझ में आया है कि जो शुद्ध चेतन भावों का जो करता है जीव, उसको हमने ले लिया है, लिखा ना इसमें आधा निश्चय नय दो, मतलब निश्चय नय से चेतन है, मतलब जो अपना आत्मा है वो निश्चय नय से उन कर्मों का भोगता है। तो कर्मों का जब भोगता है तो इसमें निश्चय नय वाली बात कर दी, तो निश्चय के 2 भेद कर दिए, शुद्ध और अशुद्ध। तो जब हम शुद्ध वाली बात करेंगे तो क्या करेंगे कि राग आदि से रहित जो आत्मा है और वो अपने स्वयं को ही भोगता है, अपने आप को ही भोगता है, तो उसे क्या कहेंगे, शुद्ध, साक्षात शुद्ध निश्चय नय। और जब राग आदि भावों को भोगता है तो है तो निश्चय की बात, लेकिन राग आदि भावों को अभी भोग तो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, अशुद्ध निश्चय नय। निश्चय नय के ही लगाना है, लेकिन राग आदि भाव उसमें उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए उसको अशुद्ध लगा दिया कि है तो निश्चय नय लेकिन अशुद्ध वाला है। ठीक है, नहीं आया कल्पना समझ में? कर्म है जी, व्यवहार निश्चय नय है, और जो अपनी चेतन भावों को भोगता है वो, हाँ हाँ ऐसा भी, लेकिन व्यवहार में, माइक बंद करो, व्यवहार में भी रागादि भाव उत्पन्न होते हैं ना, अपने तीसरा नंबर का लगता है जो, तो उसमें वो एक में एक मानता है कि आत्मा में राग देश मेरे ही हैं, ऐसा मानता है। तो अपन कह देते हाँ ठीक है, ये भी कहना बुरी बात नहीं है, इसमें मिथ्यात खड़ा नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम लगा देंगे ना औपचारिक सद्भूत व्यवहार नहीं लगा देंगे। रागादि भाव जो आत्मा में उत्पन्न होते हैं तो उसमें हम सद्भूत व्यवहार नहीं, औपचारिक सद्भूत लगा देंगे, तो ये बात भी सही है। और जब निश्चय नहीं की यही बात करेंगे कि आत्मा में रागादि भाव जो है, लेकिन विकारी जो भाव है रागादि, तो निश्चय पे आएंगे तो अशुद्ध निश्चय नहीं लगा देंगे, पूरा अशुद्ध ही है ना वो, कि तुम रागादि भी कह रहा है और आत्मा में भी कह रहा है, तो उसका अशुद्ध निश्चय नहीं लगा देंगे कि निश्चय नहीं से बात तो सही है पर अशुद्ध है। ठीक, और फिर रागादि भाव जो है उनसे रहित जो हमारी आत्मा रहती है वो साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं में आ जाएगी। ठीक है, पूर्ण शुद्ध हो गई ना, अब रागादि भाव है ही नहीं, उनसे रहित हो गए तो साक्षात शुद्ध निश्चय नय में आ जाएगा। और ना हमारा आत्मा राग देश वाला है, ना भोगता है, ना करता है, वो तो सब अकर्ता है, तो इसमें परम शुद्ध निश्चय नहीं लग जाएगा। ठीक, आ गया समझ में? आगे पढ़े कि इसी को और देखें थोड़ा सा, तुम ही लोगों से पूछ ले कुछ। देखो चेतन भाव के यहाँ दो भेद कर दिए, शुद्ध और अशुद्ध। तो शुद्ध में ले लेना रागादि से रहित और अशुद्ध में ले लेना रागादि सहित।
जो भाव होते हैं उनको आत्मा भोगता है। ऐसा नहीं है कि नहीं भोगता है। अब अलग अलग जगह अलग अलग बात की जाती है। अब कोई पंडित जी ऐसे आ जाएं जिनको निश्चय से ज्यादा वो रहती, समय सार आदि ग्रंथों के प्रवचन करते हैं, तो वो तो यही कहेंगे आत्मा अकर्ता है, भोगता नहीं है, आत्मा खाता पीता नहीं है, ये सब बात करेंगे। अब चरणानी योग वाले पंडित जी आ जाएंगे तो वो ऐसा कहेंगे कि आत्मा रागादि भावों का करता है, आत्मा शुद्ध खाता पीता है, 24 घंटे वाला अचार खाता है, ये मतलब अपनी भाषा में वो समझाएंगे लोगों को। तो अपन को नए लगा लेना है तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अब जो नहीं समझेगा तो वो क्या कहेगा, कोई पंडित जी कोई बात कुछ बात कर रहे हैं, कोई पंडित जी कुछ बात कर रहे हैं, हम क्या बात माने, में तो समझ में नहीं आ रहा कि आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है, तो इनकी बात मान ले कि जे कह रहा है भोक्ता है इनकी मान ले। अब ना पढ़े हो ये ना है तो दो पंडित जी एक शाम को प्रवचन करें एक सुबह करें, तो फिर तुम लोग क्या समझोगे कि जे तो कह रहा है आत्मा भोगता है और एक तरफ ये पंडित जी कहते हैं अभोक्ता है, अब हम किसकी बात मान लें, ऐसी सोचोगे ना। लेकिन जिसने नए पढ़ लिए होंगे तो अपन वहाँ कैलकुलेशन लगा लेंगे कि इस अपेक्षा से ये कह रहे थे, इस अपेक्षा से ये कह रहे थे, लड़ाई बंद। नहीं तो दोनों पंडित जी की नहीं सुनेंगे, क्या पता है क्या बकते रहते हैं, क्या कहते हैं, ये कुछ कहते ये कुछ कहते, हमारे तो सिर के ऊपर से जाता है, फिर तो यही समझेंगे ना अपन। लेकिन नए पढ़ लोगे तो दोनों की बात समझ में आ जाएगी। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब कुछ हम तुम लोग से पूछते हैं तो बताना इसी गाथा में। जो सुख दुख रूप पुद्गल कर्मों के करता है जी, वो किस न्याय से करता है? देखो इसमें सुख दुख और पुद्गल कर्मों का जो भोगता है तो उसको बताना है। नहीं तो तुम लोग कुछ और लगा लो, उसमें दो चीजें घटित हो जाती हैं। तो सुख दुख रूप जो पुद्गल कर्म के फल को भोगता है वाली बात चल रही है, अभी हम बोल चुके हैं। लगाओ। औपचारिक असद्भुत व्यवहार ने उपचरित तो कैसे आएगा रूपाली, क्योंकि हम इसके बता चुके हैं, अभी नहीं पता है। बोलो अपना लॉजिक। क्या ये शुद्ध निश्चय और अशुद्ध निश्चय में आएंगी दो बातें। ये शुद्ध निश्चय, अभी तो तुम लोग ये सोचो कि सुख दुख रूप जो पुद्गल, अब भी हमने बताया था, तुम लोग भूल चुके हो कि जो सुख दुख रूप पुद्गल कर्म है जो हम भोग रहे हैं कर्म अभी प्रेजेंट में उदय में आ गए ना, तो अब बता दो, अब तो पूरा खुलासा कर दिया। अभी नहीं आया, क्यों आएगा शुद्ध निश्चय नहीं, बोलते ही जा रहे हैं। अब उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं आएगा। बाहर की बात हो गई, मतलब उपचरित नहीं तो उपचरित नहीं अनुपचरित आएगा ना। उपचरित में तो शरीर आ जाता है, अनुपचरित में बाहर की चीज आती है। तो द्रव्य कर्म ज्ञान वर्ण आदि कर्म में पुद्गल है, तो पुद्गल बाहर की चीज है हमारे शरीर से, अब भी बताया था स्टार्टिंग में हमने। तो इसमें इसमें लगेगा उपचरित पहले नंबर का, नहीं दूसरे नंबर का लगेगा। अब तुम लोग जो नंबर डालियो मुझे नहीं पता, लेकिन लगेगा इसमें सद्भुत व्यवहार नहीं। फिर से बोलो एक बार। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। सद नहीं लगेगा, सद नहीं लगेगा, सद क्यों लगा रही हो, लगेगा तो अनुपचरित ही पर असद लगेगा। अभी तुम लोग समझे नहीं हो मतलब। देखो अपन को एक गाथा और करना है, 3:30 बज गए हैं। बोलो क्वेश्चन है कि जो सुख दुख रूप जो पुद्गल कर्म हमें आते हैं अंदर में, तो जो ज्ञान वर्ण आदि कर्म या द्रव्य कर्म कुछ भी कह लो, तो इनके फल को जब वो भोगता है तो उसमें कौन सा न्याय लगेगा? ये है जैसे देखो अनुपचरित जो आप बोल रही ना, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय, यही बोल रही ना। हाँ। तो उसमें तो ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय किसके लिए लगता था? बाहर की चीजों को, सीधी बात कह दो ना, बाहर की चीजों को। तो इसमें ये ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्म बाहर के नहीं हो गए ना, अपने थोड़ी हैं, और पुद्गल भी हैं, और बाहर के हमारी आत्मा में थोड़ी हो रहे हैं, वो तो उसका हम फल बाहर
में भोग रहे हैं। जैसे अभी हमें पढ़ रहे हैं, पुस्तक को भोग रहे, पढ़ रहे, लिख रहे, कुछ भी, तो हमें इससे ज्ञान हो रहा है, तो इससे हो रहा मतलब बाहर की चीज है। अभी ज्ञान से नहीं लगाना तुम लोग। हाँ नहीं, हमारे बाहर की क्योंकि तो औपचारिक असद्भुत व्यवहार है, लिखा है, यही हमारे में लिखा है, तो हम भी कह रहे थे। तो हमने बोला था कि औपचारिक असद्भुत व्यवहार नहीं आएगा, वो तो शरीर में अनुपचारित असद्भुत व्यवहार एक बार, ठीक है, क्योंकि बाहर वाली चीज हो जाएगी। सही बोला रूपाली। जो वास्तव में आत्मा के चेतन भावों को वास्तव में भोगता है, इसमें कौन सा न्याय लगेगा? उसमें लगे औपचारिक सद्भुत व्यवहार न्याय। कौन सा? औपचारिक सद्भुत व्यवहार न्याय। हाँ, औपचारिक सद्भुत व्यवहार नहीं, क्योंकि चेतन भावों को भोगता है, मतलब अपने राग आदि भावों को। ठीक, हाँ ठीक है। अगला है कि जो हमें कसाय आदि भाव हम करते हैं, उन राग देश से सुख दुख होता है, ये किस में आएगा? अनुपचारित सद्भुत व्यवहार नहीं। अनुपचारित तीसरे में, चौथे अनुपचारित सद्भुत व्यवहार नहीं। हाँ आएगा कि नहीं, और बताओ तुम लोग, बोलो। पूरी कसम तो हो जाती है, व्यवहार नहीं आए, व्यवहार नहीं में लिखवा दो तो पूरी कसाई का नाश हो जाना, वो में आ है। नहीं तो हमने बोला है कि कसाय भाव, जो राग देश आदि भाव हम करते हैं, किस में आएंगे? क्रोध करते, मान करते, कसाय आदि भाव, तो ये किस में आएगा? जी तो लिखवाया था कि औपचारिक सद्भुत व्यवहार नहीं आएगा। हाँ, इसमें औपचारिक सद्भुत व्यवहार नहीं आएगा, लिखा तो है उसमें से हम, बिल्कुल ठीक। और जो हमारे कसाय भाव है वो पूरे नष्ट हो गए, तो वो किस में आएगा? अनौपचारिक सद्भुत व्यवहार में। अनुपचारित सद्भुत। हाँ, अनुपचारित सद्भुत व्यवहार नए में आएगा। और यदि हम निश्चय नए का लेंगे तो कौन सा आएगा इसी में? तो अशुद्ध निश्चय नहीं। हाँ, अशुद्ध निश्चय नहीं आएगा। क्यों? कसाय भाव नष्ट हो गए हैं ना इसमें पूरे। अभी बात है अशुद्ध निश्चय नए में, तो ऐसा आता कि राग आदि भाव को अलग अलग मानता वो, तो अशुद्ध निश्चय नए आत्मा से अलग करता है। तो अभी तो इसमें पूरे हो ही गए ना, वो करना सोचता। माइको पूरे नष्ट हो गए तो परम सत्य निश्चय नहीं। परम भी नहीं आएगा इसमें। हाँ, साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं आएगा इसमें, क्योंकि वो नाश ही हो चुके हैं, केवल ज्ञान पर्याय प्रकट हो चुकी है। परम शुद्ध निश्चय नहीं तो उसमें आता है पूजा, जिसमें राग देश कुछ भेद ही नहीं रहे थे, भेद अवेद का गुण ही नहीं रहता, ना करता ना करता, सीधी प्योर एक आत्मा जो है उसे कहेंगे। ठीक है, चलो हो गया। इस गाथा का बनेगा सबसे, इस गाथा का अर्थ चौथे कौन से नंबर की है? 8वें नंबर, 9वें नंबर की नहीं, 8वें नंबर, हाँ 9वें नंबर की। व्यवहारा सोई दुखम की, व्यवहार से जो जीव है, जो आत्मा है, वो सुख दुख रूप पुद्गल कम फलम, मतलब पुद्गल रूपी पुद्गल के जो कर्म होते हैं उनका भोगता है। अब पुद्गल रूपी कर्म समझा चुके हैं कौन से हैं? आदर निश्चय लाए दो, लेकिन निश्चय नहीं से जो आत्मा है वो चेतन भावम को आदत से, मतलब अपने चेतन भावों को ही भोगता है। अभी नहीं तो थोड़े से एक्स्ट्रा ले लेते हैं। गाथा में तो 2 ही चीज आई हैं, उस इसके पहले वाले में 3 आ गई थी। कौन कौन सी? शुद्ध, शुद्ध, परम नहीं, परम शुद्ध नहीं, एक निश्चय न्याय की आई थी, एक व्यवहार न्याय की आई थी, एक शुद्ध भावों की आई थी। ठीक है, ऐसी 3 आ गए थे न्याय। इसमें 2 ही न्याय लगेंगे कि व्यवहार न्याय से तो पुद्गल कर्मों का भोगता है, जो सुख दुख रूप हमारे आते हैं उदय में, तो वो व्यवहार न्याय से है। और निश्चय न्याय से अपने आत्मा को ही भोगता है। भोक्ता वाली बात चल रही है, तो भोक्ता तो है, लेकिन कैसे है कि व्यवहार से कर्मों का भोगता है और निश्चय से अपने शुद्ध भावों को ही भोगता है। अब जैसे सिद्ध भगवान हो गए वहां पर, तो उनके भी तो कुछ ना कुछ भाव चलते होंगे, तो वो उन्हीं को भोगता है। जैसे भी उनके जैसे चलते हो तो चलते होंगे, तो वो उन्हीं को भोगता है।
तो निश्चय न से अपने शुद्ध भावों को ही भोगता है, और व्यवहार से अभी अपन उदय में ये आ रहे तो इनको भोग रहा है। ठीक, चलो अगली गाथा पर आ जाओ। अभी समय है अपना तो बहुत समय है, आध घंटा है। हाँ, अगली गाथा है 10वें नंबर की, स्वदेह परिणाम मत अधिकार। ठीक, तो इसमें अपन ने क्या पढ़ा था, पहले मंगलाचरण पढ़ा था, फिर 9 अधिकार पढ़े थे। 9 अधिकार के बाद हमने जीव की बात पढ़ी थी, जीव के बाद उपयोग की पढ़ी थी, उपयोग में 3 गाथाएं आ गई थी। फिर उसके बाद हमने कर्तत्व की पढ़ी थी, अब भोक्तत्व की पढ़ ली। अब पढ़ रहे हैं हम क्या, शरीर प्रमाण है, जो हमारा जीव है वो शरीर प्रमाण है, ये पढ़ेंगे। जीवो ओग ओगमाओ अमुत्ति कत्ता सदैव परिमाणु, सदैव परिमाणु वाली पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ देखते हैं। अणु गुरु देह पमाणो ओव संहार सप्पे दो चेदा अस मोह दो व्यवहारा ऋक्षय दो, ऋक्षय नहीं है, ऋक्षय है, गलत बोल गए थे। ऋक्षय दो असंख्य देशोवा, याद हुई, याद हुई मतलब समझ में आया कि बनेगा पढ़ते। अणु गुरु देह पमाणो उपसंहार सप दो चेदा। ठीक, अस मोह दो व्यवहारा ऋक्षय दो असंख्य देशोवा। इसका पूरा अर्थ ख्याल में आता जा रहा। अणु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा, पढ़ा तुम गुरु, गुरु मतलब अणु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा। देह पमाणो मतलब देह के प्रमाण हो जाता है, वो जो जीव है वो छोटा बड़ा जीव, उस शरीर प्रमाण हो जाता है जिस शरीर में जाए। अभी अपने शरीर में आ गया तो वो जीव अपने शरीर के प्रमाण हो गया, और अभी मर के जैसे हम चींटी बन जाए तो वो चींटी बराबर भी हो जाता है वो जीव। ठीक है, और रप सप दो चेदा। अस मोह दो व्यवहारा मतलब समुद्घात को छोड़कर, अस मोह दो मतलब होता है आ मतलब नहीं, एन है जो समुद्घात होता है तो आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं, तो पूरे नहीं निकलते हैं। आत्मा को मूल शरीर को छोड़े बिना पहले अपनी शर्त रख गई है कि मूल शरीर को छोड़े बिना जो आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं तो वो कितने ठीक, और वो 3, इसमें तो इतना ही है कि मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के जो प्रदेश हैं वो बाहर निकलते हैं, उसे समुद्घात कहते हैं। और जब आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं तो तुम लोग से क्वेश्चन है, देखो तुमने कल्पना एक क्वेश्चन किया था हमसे, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तुमने ग्रुप में डाला था, अभी हम वो भी सबको बता देंगे। तो अभी ये बताओ कि जब आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं तो क्या आत्मा के प्रदेश बस बाहर निकल जाते हैं समुद्घात के समय, और कोई जाता है उनके साथ कि वो अकेले चले जाते हैं? तो 2 कर्म भी है साथ में, जब प्रदेश ने कहा है जब तो कर्म करके आए हो। कर्म करके थोड़ी आना है उसको अभी। हाँ जैसे आए भी तो कौन से कर्म रहेंगे उनके साथ? बेईजन विग्रह गति में रहते तेजस कर्माण, तो तेजस कर्माण ना रहे तो क्या होगा? देखो सब चारों तरफ का अपन सोच लो तो हमेशा कोई वो बात बैठ जाएगी। यदि तेजस कर्माण साथ में ना जाए उन प्रदेशों की तो क्या हालत होगी? तो ये हालत होगी कि आधे प्रदेश मोक्ष चले जाएंगे, सीधी बात। क्योंकि शरीर के बिना तो आत्मा जितना भी रहता है जब सिद्ध अवस्था में जाता है संसार में रहेगा तो शरीर तो कोई ना कोई रहेंगे, इसलिए तो विग्रह गति में तक शरीरों को साथ में लगा दिया तेजस और कारमाण को। तो तेजस कारमाण शरीर बाहर निकलते हैं, आत्मा के कुछ प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना जब निकलते हैं तो तेजस कर्माण साथ में ही रहते हैं। ठीक, आ गया इतना? फिर मूल शरीर का क्या होता है? मतलब वो पुद्गल हो जाता है? नहीं, वो पुद्गल नहीं होता, इसलिए तो कह रहा है मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के कुछ प्रदेश निकलते, पूरे नहीं निकलते हैं। एक वायर जैसा समझ लो, उनका करंट कनेक्शन बना रहता है कि यहाँ निकले कुछ प्रदेश बाहर तो कुछ यहीं रहते हैं, तो वो तारतम्यता बनी रहती है।
ठीक है, ऐसे नहीं कि पूरे चले जाए, फिर वो तो पुतगला मर जाएगा वो जीव, अभी मार थोड़ी रहा है उसको, उसके कुछ जीव बाहर समुद्घात करवा रहे हैं ना, तो मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा, मतलब वो कह रहे हैं ना मूल शरीर को नहीं छोड़ते वो आत्मा के प्रदेश, तो कुछ निकल जाते हैं। और जैसे अब अपन यहाँ है, यहाँ जन्म लेना है, तो यहाँ से जीव मूल शरीर को छोड़े बिना यहाँ तक आएगा, इसको टच करेगा जहाँ जिस शरीर में उसको जाना है, और टच करके फिर वापस आ जाएगा, फिर एकदम बाद में अंतर मुहूर्त में उसकी आयु पूरी हो जाएगी, तो फिर वो पूरे से उनके आत्मा के प्रदेश निकलेंगे, फिर जाएंगे तो वहीं जन्म ले लेगा, ये कहलाता है समुद्घात। नहीं तो मतलब ये प्रोसेस होगी मरने, मतलब मरने से कुछ समय पहले। कुछ समय पहले, कुछ समय का अंतर मुहूर्त ही, इतने में तो आ ही जाता है। और ये समुद्घात सभी के साथ नहीं होता, ये भी याद रख लेना, कुछ कुछ को होता है। ठीक, तो किसी को पता नहीं चलता कि ये एक समुद्घात हो रहा है? नहीं, ये सब पता कुछ नहीं चलता, ये तो केवल ज्ञानी ही जानते होंगे, ज्यादा से ज्यादा मना पर्याय जान लेते होंगे, पर अपन सबको पता नहीं चल पाता है कि आत्मा के प्रदेश मेरे बाहर निकल गए हैं। मुझे वो तो मेरे के साथ ही है, मतलब जो भी जैसे जिनका या बीमारी से या कोष पूर्वक मरण होता है जो, तो उनके साथ ऐसा होता होगा। हाँ, किसी किसी के साथ समुद्घात होता है, सभी नहीं जाते वहां तक छूने को शरीर को, सब नहीं जाते, कुछ कुछ लोग जाते हैं। अब जो भी जाते हैं उसकी कंडीशन नहीं पता कि कौन जाते होंगे, ऐसा कोई कुछ ऐसा आया। कर्मों से जाते हैं कि मतलब पाप कर्मों से, पुण्य कर्मों से, शुभ अशुभ बंधों से, ये हाँ, यही पता नहीं है कि किससे जाते होंगे समुद्घात करने। अब इसमें तो ऐसा आया है कुछ कुछ जीव जाते हैं, सभी का समुद्घात नहीं होता है। ठीक है, चलो अब इसमें भी हम थोड़ा और देख लेंगे, यदि को होता होगा तो बताएंगे। अब वो समुद्घात 7 प्रकार के होते हैं, वो 7 प्रकार के समुद्घात के नाम लिखो, बहुत अच्छा विषय है, सबको याद करने लायक है, अपने दिमाग में रखे रहना। पहले समुद्घात का नाम वेदना समुद्घात, दूसरे का लिख लो कसाय समुद्घात, तीसरे का लिख लो विक्रिया। 3 हो गए हैं, वेदना, कसाय, विक्रिया। चौथा है मारणांतिक समुद्घात, तेजस समुद्घात। फिर उसके बाद है आहारक समुद्घात, केवली समुद्घात। हो गए? चलो ये समुद्घात हो गए, आज अपन समुद्घात के बारे में ही पढ़ते हैं, रह जाएंगे तो कुछ कल पढ़ लेंगे, एक आध दो तो आज अपन कर ही लो। ये वेदना समुद्घात क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं, लिख गए पहले सबके? समुद्घात की परिभाषा और लिख लो जिसने ना लिखी हो, कि मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का तेजस कर्मण शरीर के साथ बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। ठीक, अब इतना लिख गया। अभी नहीं लिख पास परिभाषा, अभी नहीं लिखी, लिखो तो, नहीं तो लिख लो, ना भी लिख पाओ तो अभी समझ लो, हम भेज देंगे तुम लोग को, आप भी भेज देंगे। मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का तेजस और कर्मण शरीर के साथ बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। संसारी जीव के 3 शरीर तो कंपल्सरी हैं, याद रखना, 3 तो रहेंगी यदि संसार में रहोगे तो। तेजस कर्मण रहेगा, एक औदारिक रहेगा, तो 3 शरीर तो जरूरी है। अब चाहे नरक में चले जाओ तो नरक में वैक्रियक औदारिक की जगह हो जाएगा, तेजस कर्मण रहेगा ही। जैसे अपन ने ज्ञान पढ़े थे ना, वैसे ये कि 5 ज्ञान में से कौन कौन ज्यादा रहेंगे, ऐसे ये अधिक से अधिक रहेंगे तो कितने शरीर रहेंगे? 4 में कौन कौन से रहेंगे? औदार अपने से लगा लो, जैसे अभी हमारा औदारिक शरीर है, फिर औदार तेजस कर्मण साथ में है तो 3 हो गए। फिर हमारे लिए जैसे हम मुनिराज बन गया, अब लेडीज तो नहीं बन सकती पर पुरुष की अपेक्षा बात कर रहे हैं, मुनिराज बन गए तो कौन सा शरीर हो गया? फिर आहारक तेजस, तो औदारिक वैक्रिय
आहारक मुनिराज को हो जाता है। तो कितने, 4 हो गए। तो अधिकतम 4 ही होते हैं, ठीक। और 3 होंगे तो औदारिक तेजस कारमान, और दूसरे 3 होंगे तो वैक्रियक तेजस कारमान, वे होंगे नरक में और देवगति में। इतना समझ में आया? सबकी में आ गया? अच्छा बताओ रूबी, नरक गति में कौन कौन से शरीर रहेंगे? क्यों नरक गति में कौन कौन से शरीर रहेंगे? औदारिक और विक्रिय। तो अभी समझ में नहीं आया, अभी तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। कौन सा? हाँ, वैक्रिय का आएगा, क्योंकि देव और नारकियों की वैक्रिय शरीर जन्मजात से ही होता, मतलब जैसे ही वो पैदा हो जाती है, और तेजस कारमान रहता ही है। दीदी को ये बता दो कि तेजस और कारमान बार हमेशा ही रह सारी लगे रहे तो फिर आएगा उन्हें समझ। ये कह रही है ऐसा समझा दो, इसलिए रोज आना चाहिए। बहुत पढ़ा, प्रवेशिका में तो खूब पढ़ा चुके हम तुम लोग को ये सब, कि 5 शरीर होते हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस कारमनानी शरीरानी, मतलब 5 शरीर हो गए। अब 5 शरीर में से औदारिक तो अपना है, मनुष्य और त्रियंचों का औदारिक ही होता है। तो औदारक के साथ तेजस कारमार सबके साथ कॉमन रहते हैं, चाहे किसी भी गति में चले जाओ, तेजस कारमार तो रहेंगे ही। और औदारिक मिला तो औदारिक हो गए। अब नरक में जाएंगे तो औदारिक हट जाएगा, वैक्रियक लग जाएगा। देव में जाएंगे तो औदारिक हट जाएगा, वैक्रियक लग जाएगा, तेजस कारमार कॉमन हो गया था अपना। और कहाँ जाना है? मुनिराज में चले जाओ तो औदारिक तो था ही, और औदारिक वैक्रियक को छोड़ दो, तेजस कारमार साथ में ही है, तो 3 हो गए, और एक आहारक भी हो जाता है, तो 4 हो जाते हैं अधिकतम, ठीक। इसमें एक नहीं होगा, कम से कम होंगे तो 2 होंगे। जैसे वहाँ 5 ज्ञान में देखा था कि 1 होगा तो केवल एक केवल ज्ञान होगा, लेकिन यहाँ कम से कम होंगे तो 2 होंगे, तेजस और कारमान, वो भी विग्रह गति में। अब विग्रह गति क्या होती है कि हम यहाँ हैं अभी मनुष्य गति में, और यहाँ मर गए, अब हमें देव गति में जन्म लेना है, तो बीच का जो ट्रेवल है अपना, जो हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं यहाँ से वहाँ तक जाने को, उसको विग्रह गति बोलते हैं, ठीक। यहाँ है, यहाँ जन्म लेना है, तो इस बीच की रास्ता को क्या बोलेंगे? विग्रह गति। विग्रह गति में 2 शरीर होते ही हैं, बिना उसकी तो जीव कहीं जाता ही नहीं है। और फिर इनने पूछा था कल्पना ने कि विग्रह गति में कितने प्राण होते हैं। अपन ने प्राण वाली बात की थी वहाँ पे, तो 10 प्राणों में से कितने प्राण होते हैं? तो 3 प्राण होते हैं। अब तुम कल्पना को छोड़ के कोई बता सकता है कि 3 प्राण कौन कौन से होते हैं? यहाँ तो हम 10 प्राणों से जीवित हैं संसार अवस्था में, अब व्यवहार नहीं से। अब लेकिन विग्रह गति में कितने, ये लिखा ही नहीं है तो पेज मत पलटो, ये बताओ तुम लोग तो कि कितने होते हैं। अब चाहे लिख लेना, लेकिन हाँ, कितने प्राण होते हैं विग्रह गति में? चलो इतना अपना समय नहीं है, अब लिखते जाना कि विग्रह गति में 3 प्राण होते हैं। अब वो कौन कौन से तो लिख लो। विग्रह गति में 3 प्राण होते हैं। 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय जीव होगा, ठीक है, तो एक इंद्रिय लिख लो। 3 बल में से एक काय बल होगा, क्योंकि तेजस और कारमान शरीर साथ में रहता है, तो फिर वो ही अपना शरीर हो गया, मतलब बल हो गया। काय शरीर को ही काय बोलते हैं। और फिर कौन सा रहेगा? आयु तो रहेगी, तब तो वो वहां जा रहा है उस गति में जीने के लिए अपनी आयु लेके, और यहाँ भी छोड़ के आया है। तो आयु, स्वाक्षुवास नहीं होता है, ठीक है। तुम लोग कहो तो वो सांस कैसे लेता होगा, हैं? तो विग्रह गति में ये नहीं होता स्वाक्षुवास, वो तो जब गर्भ में जाएगा तब उसकी ये पर्याप्तियां स्टार्ट हो जाती हैं होना, तब होगा स्वाक्षुवास, अभी नहीं होगा। ये विग्रह गति का जो मरने से पहले और जन्म लेने के, मतलब मरने के बाद जन्म लेने से पहले कितना टाइम पीरियड होता है, मतलब वो अब अधिकतम मतलब कितना? हाँ,
ये अच्छा क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड पर ही समझ में आता है। यहाँ जीव है और यहाँ जाना है तो सीधा गया, फिर यहाँ नरक गति है नीचे, तो ऐसा मुड़ेगा तो एक समय दो समय, फिर उसके कहीं और कोने में लेना हो कैसे मुड़ेगा, कैसे मुड़ने में 3 समय लगता है और वो समय बहुत छोटा होता है। यहाँ जीव मरता है और तुरंत वहाँ पहुँच जाता, अपन को पता भी नहीं चलता कि जीव मर गया और वहाँ तो वो जन्म भी ले लेता। क्या लाइट को बटन रास्ता पहले ही देख लिया आपने? सभी नहीं देखा थे रास्ता पहले तो। ये समुद्र घाट सबके साथ नहीं होता है, वो किसी किसी के साथ होता है। और देख भी आए तो भैया 14 राजू उतंग नभ, कितना 3 लोक है, कितना बड़ा है। तो जैसे कहीं नीचे भी जाएगा तो बहुत नीचे है, कहाँ इतने एक समय में, लेकिन रफ्तार ही उसकी गति ही बहुत तेज होती है। हाँ बोलो कल्पना, क्या कह रही थी? जी बोल रहे थे कि जैसे अपन लाइट का बटन चटकाओ तो वहाँ लाइट आ जाए, उसमें भी कई गुना टाइम लग जाते हैं ना। तो बता तो दिया ना, समय कह दिया, मतलब समय से छोटा कुछ होता ही नहीं दुनिया में, इसलिए तो समय कहा ना। अब समय आकृति छेद वो विभाग पढ़े थे, वही समय बहुत छोटा समय होता। ये नाड़ी की फड़कन है जो ये जितने बार धड़कती है इससे नाप दिया है, ये बहुत जल्दी जल्दी फड़कती है। ये पलक झपकाने में तो टाइम लगता अपन को, बहुत टाइम लग जाता, असंख्यात समय हो जाएंगे पलक झपकाने में, तो इससे भी कम समय में वो वहाँ पहुँच जाता है। आप सोच लेना कितना छोटा समय। नैनो, तुम लोगों ने पढ़े होंगे कभी वो मैथ में, नैनो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, बहुत बहुत छोटा होता है। विज्ञान में है, 10वीं क्लास में विज्ञान में है नैनो। हाँ, ये समय की माप है, सबसे छोटी से छोटी इकाई, पर समय जो है वो सबसे छोटा है, इससे छोटा कुछ नहीं होता। जैसे अपन ने अणु पढ़ा था, अणु से छोटा कुछ नहीं होता, उसके 2 ही भाग नहीं होती, तो अब क्या, ऐसे ही एक समय होता है। तो इतने समय में जीव वहाँ पहुँच जाता है, तो अब क्या उसको सांस लेना, क्या करना, सांस लेने की जरूरत ही ना पड़े उसको। तो अपन तो ये सोचो तो 10-15 सेकंड को रोक सकते हैं, सांस रोक लोगे कि नहीं, रोक ही लेते हैं। तो ऐसे वो उतने में पहुँच ही जाता है वहाँ पर। ठीक, चलो तो अपना वेदना समुद्र घात तो पढ़ ही लेते हैं। वेदना समुद्र घात क्या होता है? 7 समुद्र घात होते हैं, समुद्र घात की परिभाषा पढ़ ली है। संसार में जीव जो होता है 3 शरीर सहित रहता ही है, और विग्रह गति में 2 शरीर साथ रहता है। अब बात चल रही थी 7 समुद्र घातों में से वेदना समुद्र घात की। तो ये वेदना समुद्र घात क्या होता है कि जब जीव को बहुत असहनीय वेदना हो रही हो, पहले सुन लो फिर हम लिखवा देंगे, ठीक। जब जीव किसी वेदना में पड़ा हो, चाहे अब किसी की वेदना कह लो कि कैंसर हो गया तो उस कैंसर की वेदना, सिर दर्द कर रहा हो, या जो भी बीमारी आ जाए, वेदना मतलब वेदना, जिस चीज़ की भी वेदना सताए उस जीव को और सहन ना कर पा रहा हो, चिल्ला रहा हो, लौट रहा हो, तो उस अवस्था में आत्मा के प्रदेश वो सहन नहीं कर पाते हैं उस वेदना को, तो उस आत्मा के प्रदेश कुछ कुछ बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकल के भी क्या करते हैं? अब बाहर निकले तो क्यों निकले, कुछ कारण तो होगा, तो वो आत्मा के प्रदेश कुछ बाहर निकलते हैं और उस बीमारी संबंधी, उस जड़ी बूटी, उस दवाई, उस औषधि से टच होकर आ जाते हैं और अपने आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं, तो कुछ देर के लिए उसको शांति मिल जाती है। देखा कभी तुम लोगों ने कि कोई बहुत वेदना से तड़प रहा हो, फिर 2 मिनट को, सेकंडों को शांत सा पड़ जाता, तो यही कंडीशन वहाँ घटती है, ठीक है। तो वो आत्मा के प्रदेश शास्त्रों में लिखा है, ठीक है। तो ऐसे आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं कुछ, क्योंकि उनसे भी सहन नहीं होती वो वेदना, तो बेचारे क्या करें, वो बाहर निकल जाते, तो बाहर निकल के उसकी औषधि भी ले आते हैं। बोलो। तो ये अपने ये जो वेदना है, वेदना को अपन डिलीवरी वाले वेदना से जोड़ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं जोड़ सकते। वेदना तो वेदना उस समय भी तो ऐसी होती है कि अब आप नहीं जानते हैं जिसने डिलीवरी की होंगी, और वो भी नॉर्मल, तो उसको इतनी वेदना होती है कि अब तो देखो एक कहने वाली बात, ये महसूस और एहसास अनुभव करने वाली, जैसे आत्मा को जिसने अनुभव में लिया है वो ही जानता है कि आत्मा कैसे प्राप्त होती है। ऐसे ही वो डिलीवरी के समय की वेदना जिसने झेली होगी वो ही जानता होगा,
उसको तो उस समय वो ही जानता है क्या होता है भैया, वो ही जानता होगा, हम किसी को क्या बता सकते हैं। ठीक, तो वो वेदना इसमें आती है, क्यों नहीं आती। अब अपन लोग को तो, अपन लोगों को भी तो हुई है, तो क्या करते कि कुछ देर को शांत हो जाती तो क्या पता निकल जाती उस समय, लेकिन ये पता नहीं चलता अपन को कि आत्मा के प्रदेश बाहर निकल रहे हैं। वो तो बस से निकल जाती और आ भी जाती है, ये सब अपन को नहीं ज्ञान हो पाता है, वो सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं ये। तो ये कहलाता है वेदना समुद्घात। ठीक, कल्पना वेदना समुद्घात समझ में आ गया। चाची को क्या समझा रही हूँ, यहाँ भी समझाओ तो सब समझेंगे। कह रहे हैं जैसे फुक्का में पानी भर दो और एकदम से जोर से दबाओ ना तो वो पिचका थे ना, तो वैसे ही आत्मा के प्रदेश कोई जीव हमारो ना तो वैसे एकदम से भी मतलब वेदना समझ। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि गुब्बारे में अपन हवा भरो तो एक्स्ट्रा भर दो तो फूट जाता है, अब सहन नहीं हो रही वो हवा उसके अंदर। ऐसे ही आत्मा के वेदना समुद्घात। नहीं, हवा नहीं, जैसे कोई उसको जोर से दबाते हैं ऐसे एकदम से, कोई अचेंद्री दीप को कोई जैसे गर्दन दबाए तो सहन नहीं होता, तो वे आत्मा के प्रदेश निकल जाती है, ऐसी बता रही। पूरे मरवे के इलाज है। हाँ, तो मर्डर कराते हैं ना जब तो एकदम से दबो जाते हैं, सो को सहन नहीं बचे इंद्री जीव है जैसे अपन कोई दबाए तो वे और मन ने हथों ने और दबा रखा है सुबह आत्मा के प्रदेश निकल जा, ऐसी बता रहे। ऐसा भी ले सकते हैं, वैसा भी ले सब पूरे ही निकल गए, फिर वो तो समुद्घात में कहाँ आएगा। कोई तो पूरा कर दे जवान पूरा ही निकाल दे। फिर इतने क्रिया होते हैं ना जब मरद भी नहीं है और जब दबाते जबकि बताते। हाँ होता है, लेकिन देखो समुद्घात की बात चल रही है अभी, तो समुद्घात में पूरी दवाएंगे तो वो तो पूरा मर जाएगा, फिर उसको समुद्घात नाम कैसे देंगे अपन। ऐसा दे सकते कुछ समय बाद मर जाता, जैसे ये समुद्घात में मर जाता। हाँ ये हो सकता है, सच कह रहे हैं। ठीक है, हो सकता है। हर चीज में ले लो, तकिए से कोई दबा देता, आप सांस नहीं निकल रही, वेदना वेदना ही तो है ये भी, तो वो आत्मा के प्रदेश कुछ देर के लिए बाहर निकले, फिर थोड़ी देर को अंदर आके पूरी निकल जाती हूँ। समुद्घात तो यही कहलाता, हो सकता है ऐसा। अपन ने कहीं पढ़ा नहीं है तो आप बिल्कुल डायरेक्ट नहीं कह सकते, जनवाड़ी माता वाली बात है कि पूरी कैसे कह दो, आपका प्रमाण चाहिए अपन को। तो ठीक, चलो, पर उदाहरण में कह सकते हैं या होता होगा तो अपन कर लेंगे बात। अगला समुद्घात है कसाय समुद्घात। अच्छा, सबसे ज्यादा तीव्र क्रोध किसको आता है? जिसको आता है तो तुम लोगों ने देखा होगा, अदर कास्ट के पंडित जी शिक्षा भी देती हैं, थोड़ी देर को पानी पी लो शांत हो जाएगी। तो ये भी सच, कुछ बातें वैसी सच नहीं है, पर एक व्यवहार में कहें अपन तो उस उतनी देर को शांति सी मिल जाती है। पानी पी लो तो ठंडा का जाती होगी, जो भी हो, पर क्रोध उस समय शांत हो जरूर जाता है। ऐसा तुम नमोकार मंत्र नहीं, उस समय तीव्र कसाय जब आती है तीव्र क्रोध, तो इतना पुण्य नहीं रहता है कि नमोकार मंत्र याद आ जाए। उसको याद करने के लिए बहुत पुण्य चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा वेदना कसाय में धर्म नहीं आता, तुम लोगों ने खुद महसूस किया होगा। जब अपन के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए या फिर क्रोध कसाय आती है तो कोई समझाता भी है बैठ के अच्छे से, तब भी नहीं आता समझ में। अपन के तो धर्म एक तरफ रखो, हमें ना बताओ इस समय पे, ऐसे ही कह देते हैं सीधा। जिनवाड़ी माँ का अपन अभिनय तक कर देते हैं, तो धर्म तो कभी याद आ ही नहीं सकता तीव्र कसाई आदमी को कभी भी। कर लेना तुम लोग एहसास, ऐसा होता ही है। अच्छा, अपन जैसे सामने वाले से कछु क्यों से वो कह रहे हैं अपना ज्ञान अपने पास धरो। सही कह रहा है, वही तो हम समझा। तीव्र कसाई हो जाते हैं ना उस समय, तो तीव्र कसाई में पुण्य की बातें कैसे आ सकती हैं? पाप की ही आएंगी। तीव्र कसाय होगी तो पुण्य मतलब वो पाप हो गई और पुण्य हो गई नहीं, तो वो एक दूसरे का अपोजिट ही है वो तो कैसे, या फिर पुण्य होता तो पहली बात तो वो तीव्र कसाय नहीं होती, ये बात है। इसलिए जब तीव्र कसाय आता है तब धर्म काम में नहीं आता है। फिर थोड़ी देर बाद भले पश्चाताप कर लें, वो एक बात अलग है,
कि अरे ऐसा ना किया होता है भगवान, हमसे गलती हो गई, अब हमें आज हमने ये छोड़ देंगे, हमसे गलती हो, कुछ भी फिर पाप पुण्य के रूप में क्रियाएं बाद में करें, वो बात अलग है। पर जब तीव्र कसाई होते हैं तब ये सब नहीं होता। तो इसमें भी ऐसा बताया है कि तीव्र कसाई जीवों का जब उदय आता है तो आत्मा के प्रदेश कुछ बाहर निकल जाते हैं और फिर उतनी देर के लिए आत्मा को शांति मिल जाती है। वो तीव्र कसाई वाले परिणाम निकल जाते होंगे तो थोड़ी देर को उस व्यक्ति को शांति मिल जाती है। ऐसा इसमें कसाई वेदना में कसाई समुद्घाट में आया है। ठीक, अभी तो ये बोल रहे हैं कि तो जो तीव्र कषाय तो थोड़ी ना मरने के समय की जब चाहे, अब जब चाय की बात चल रही है तीव्र देखो कसाय तो मरने के समय भी तो होती है ना। अब एक्सीडेंट से मरे हो और कोई ने एकदम से धक्का दे दिया तो कसाय भी आती, वेदना भी, सब तो होता फिर उसमें, तो कसाय आएगी। क्योंकि समुद्घात वाली बात चल रही है तो समुद्घात तो मरते ही समय होता है, जब चाहे तो होता नहीं है, तो उस समय तीव्र कसाई हो, वो बातें चल रही है। ठीक, ऐसे कसाय अपने 24 घंटे सुनो होएगा। कैसे होएगा? इसमें क्या कह रहा है कि मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश का बाहर निकलना। तो यहाँ आत्मा के प्रदेश अभी भी जब तीव्र कसाय होती है तो बाहर निकल सकते हैं, उसमें क्या है, फिर आ जाते हैं अंदर। मरने से यहाँ नहीं लेना है, समुद्घात की बात चल रही तो समुद्घात तो कभी भी आत्मा के प्रदेश कभी भी बाहर निकल जाते हैं। अब जैसे तीव्र कसाई जब होगी जब निकल जाएंगे। जब निकलना है तो सारे पास है ना पाट में सी में ला के सुरख कर शरीर में हो ऐसी न करा के पास में निकालने बहुत विरोध कर रहा हो आदमी ऐसे नहीं क्या लगा। हाँ। जब भाई तीव्र कसाई में कहा भी है किसी को ज्यादा शिक्षा ना दो, किसी को ज्यादा समझाओ ना, नहीं तो वो और फिर बढ़ चढ़ के काम करता है। इसलिए तीव्र क्रोध जब आता है, तीव्र मान आता है, चारों में लगा लेना। मान में तो और क्या क्या कर देता व्यक्ति। ऐसा मान का विषय आया अभी अपन 10 लक्षण पर्व पर, माइक बंद करो सभी अपने, जब हम 10 लक्षण पर्व पढ़ेंगे उसमें मान का आता है कि जिंदगी भर बेचारा वो धन जोड़ता है मर मर के, और मान का विषय जहाँ आता है कि हमारी मान बढ़ाई हो जाए तो उसको पानी की तरह बहा देता है। ऐसे मान कसाय में 10 लक्षण, तो छोटे दादा की पुस्तक है 10 लक्षण पर्व की, उनके में लिखा है मान के विषय में कि पैसे को ऐसे जोड़ता है मर पच के मरते कि मर जाए लेकिन हमें धन कमाना है, और कमा कमा के जोड़ के रखेगा, और जहाँ मान की बात आएगी तो वहाँ पानी की तरह बहा देगा। तो तीव्र भी मान भी तो है ऐसा। ऐसी चारों कसाएं बहुत तीव्र आती है, तीव्र गति से आती हैं। तो उसमें कहा है जब क्रोध आदि आए ना तो आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाते हैं, उसे ही हम कसाय समुद्घात कहेंगे। ठीक, आगे का अपन कल पढ़ लें, 4:19 हो गए हैं, कल पढ़ेंगे। और कुछ बात करना हो तो कर सकते हो तुम लोग इसी संबंधी। समुद्घात होते जब बात बलयों में भी जाते हैं प्रदेश में, तो तनु बात बलाई के उस छोर पर ही किनारे पर सबसे ऊंचाई पर ही रहते हैं। दे सुना है तुम लोगों ने ऐसा? 3 बात बलाय होते हैं, घन घनोदधि और तनु बात बलाय। तो तनु बात बलाय तक आत्मा के प्रदेश जाते हैं, क्योंकि उसके बाद तो जीव कुछ रहता नहीं है ना, अच्छे द्रव्य नहीं रहते हैं, तो उसके अंदर अंदर तक वो जाता है। वही तो असंख्यात प्रदेश ही है। लोकाकाश जहाँ तक है, तो लोकाकाश कहाँ तक है? जहाँ तक अपने 6 द्रव्य हैं, तो 6 द्रव्य लोकाकाश कितना असंख्यात प्रदेशी है, तो जीव भी असंख्यात प्रदेशी है। वही तो यहाँ पढ़ा, क्या पढ़ा कि निश्चय लय 2 असंख्य देशों बाकी निश्चय नय से जीव असंख्य प्रदेशी है, तो वो बात बलाय में जाता है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, विषय तो अच्छे से कंफर्म भी है कि वो बात बलाय तक जाता है, पर बात बलाय के बाहर नहीं जाएगा। जहाँ तक सिद्ध भगवान जाते हैं वहीं तक। तो लोकाकाश के लास्ट में जो तनुवाद बलाय है उसी के उसमें लास्ट के उसमें रहते हैं वो सिद्ध भगवान, तो उस वहीं वो जा सकते हैं वहाँ तक। ठीक, नदी के 3 प्राण होते हैं तो ये नहीं रखता है, लिख लो। तो विग्रह गति में 3 प्राण होते हैं। ये तेजस्कार प्राण की बात चल रही है, तो एक इंद्रिय, काय बल और आयु,
ये 3 प्राण होते हैं। ठीक है, कौन सी इंद्री? स्पर्शन ही रहेगी वहां, तो एक ही रहेगी ना, 2 रहेंगी तो चलने वाला आइटम चाहिए, फिर चक्षु इंद्रिय भी चाहिए। एक इंद्री कायबल और आयु। अच्छा आयु, ठीक है। ये बहुत अच्छा विषय है अपना। आगे और अभी तो और अच्छी अच्छी बात आने वाली है। विक्रिया समुद्घात, आहारक समुद्घात। आहारक का भी बताएंगे कि मुनि राजों को भी इतना क्रोध आ जाता है, सुबह सुबह पुतला निकलेंगे उनके शरीर में से, वो अपन कल निकालेंगे। ठीक है, आज और कुछ बात हो तो बताओ, कुछ नहीं तुम लोग को पूछना, कुछ करना हो तो ये बात करते हैं। आज यहाँ आप इसमें से नहीं पढ़ेंगे, भारी भी हो जाएगा। अब 3 समुद्घात के क्या कविता पढ़ के बता दो आप, जब आप पढ़ी थी ना, जब हम नहीं सुनी नहीं हमने, तो क्या सुनना, जो आप पढ़ के बता दो। गाथा 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 पढ़ना है। अणु गुरु देह पमाड़ो, अरे अभी तो तुम लोग से गाथा भी पूछना है। अणु गुरु देह पमाड़ो, उपसंहा रप सप 2 चेदा, असमोह 2 व्यवहारा, असमोह 2 व्यवहार। क्या कह रहे हैं? ऊपर वाला वर्ड उपसंहा रप सप 2 चेदा, रप सप 2 चेदा, उसमें देखो तो समझ में। अच्छा देख रहे हैं स्क्रीन पर। उपसंहा रप सप 2 चेदा, असमोह 2 व्यवहारा, ऋचय 2 असंख्य देशोवा, कि निश्चय नय से जो जीव है वो असंख्यात प्रदेशी होता है, और व्यवहार नय से वो अपने देह प्रमाण छोटा बड़ा संकोच विस्तार वाला हो जाता है। ठीक, इतना ही है। कुछ और कहने वाले थे पर भूल गए हैं। अब तुम लोग को कुछ हो तो बताओ। गाथा पढ़वाए एक से जल्दी जल्दी। हाँ कल्पना बोलो। अणु गुरु देह पमाड़ो, उपसंहार सप 2 चेदा, अस मोह 2 व्यवहारा, ऋचय 2 असंख्य देशोवा। पहली लाइन फिर से बोलो कल्पना, सब लोग ध्यान से सुनना। अणु गुरु देह पमाड़ो, उपसंहार सप 2 चेदा। गलत कर दी। उपसंहार, घा कहाँ लिखा, हा लिखा है। उपसंहार, घा पढ़ा है तुमने, उपसंहार, घार तो नहीं लिखा ना, हा लिखा है। तो उपसंहार सप 2 चेदा, अणु गुरु देह पमाड़ो, उपसंहार उपसंहारप सप 2 चेदा, असमोह 2 व्यवहारा, ऋचय 2 असंख्य देशोवा। ठीक है, चलो आंटी बोलो। अणु गुरु देह पमाड़ो, उपसंहारप सप 2 चेदा, असमोह 2 व्यवहारा, ऋचय 2 असंख्य देशोवा। हाँ, तुम लोग चाहो तो मीना भाभी ने जैसी वीडियो डाली है वैसे 10 गाथाओं की डाल सकते हो। बोलो कल रूबी। गलत बोला। नहीं सही बोला, रूबी बोलो। अणु गुरु देह पमाड़ो, उपसंहार रप सप 2 चेदा, अस मोह 2 व्यवहारा, ऋचय 2 असंख्य देशोवा। ठीक है, अभी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। पूजा बोलो। अणु गुरु देह पमाड़ो, उपसंहार संपादो चेदा, असमोह 2 व्यवहारा, ऋचय 2 असंख्य देशोवा। थोड़ा सा यहाँ उपसंहार में कर गई गलती। ठीक, चलो कौन बोलेगा आप? अब तो वीडियो किसी की नहीं खुली है। हाँ बोलो। क्या रूबी? ये बोल रहे वो बर्ड बड़ा है ना, इसलिए रात लगाना पड़ता उसमें भी, और उपसंहार में भी लेना चाहिए, बोलते नहीं आ रहा। हाँ फिर भी उसको तीन चीजों में डिवाइड कर लेना। उपसंहार, सा में अम्म की बिंदी लगी, उसका ना उच्चारण होगा आधा ना। उपसंहार रप सप 2 चेदा, रप सप 2 चेदा। हाँ बोलो रूपाल। उपसंहार सप 2 में चेदा है। हाँ
उसमें सप्प दो लिखा है तो तुम लोग सप्प दो भी याद कर सकती हो। बोलो। हाँ सब पे तो आ रहा है। हाँ बोलो। गुरुदेव पहाड़ो उपशाहान शब्द दो चीदा अस्त्र दो बबहारा निश्चय दो असंख्य दे शोभा। ठीक, अब कौन? वंदना बोलो। वंदना वीडियो बंद करके क्यों बैठी हो तुम? सब अपने माइक बंद करो प्लीज, माइक बंद करो, बहुत आवाज आ रही। हाँ माइक बंद करो, बहुत ज्यादा आवाज आ रही। बोलो कविता भाभी। अणो गुरुदेव पमारो उपसंहारप शब्द दो चेदा अस असमो है दो व्यवहारा व्यवहारा बबहारा बबहारा चरण दो असंख्य दे शोभा। थोड़ी गलती हो रही है, अभी सुधार लेना। याद करी है भाभी आपने? कविता भाभी नहीं करी? कितनी करी? अच्छा कितनी करी ये बताओ। ऊपर की है दो तीन। 2-3 हो गई माने सब हो सकती है, थोड़ी सी कोशिश बस करना। कर ले है अब। फिर ज्यादा हो जाती तो फिर बाहर हो जाता तो याद नहीं हो पाती, इसलिए जो ये जैसे आज 9वीं पढ़ाई तो 9वीं पूरी याद कर लिया करो। अब 24 घंटे में से एक तो याद हो सकती है, अब इतनी सारी कैसे करोगे, इसलिए एक रोज का नियम ही ले लो कि एक गाथा। चलो बोलो कविता मीना भाभी। अणु गुरुदेव पमारो उपसंहार पिदो चेदा अस्य मोहि दो विहारा चरण दो असंख्य दे शोभा। चाची बोलो, सही है। अणु अणु गुरुदेव पमारो उपसंहार शब्द दो चेदा अस्य मोह हतो बबहारा निश्चय दो असंख्य देशो हुआ। और सम नहीं है, सा में बिंदी लगी है, उसका उच्चारण तुमने आधा माँ कर दिया है, आधा ना करना है। उस संहार, उसमें बोला था उस संहार, आपने ऐसा बोला था उपसंहार, आधा माँ लगा दिया था, आधा ना लगाना है, ठीक है। उपसंहार। हाँ बोलो। अणु अणु गुरुदेव पमारो उपसंहार शब्द दो चेदा अस मोह दो व्यवहारा निश्चय दो असंख्य दे शोभा। व्यवहारा किसी का नहीं जा रहा है, व्यवहारा लिखा। प्राकृतिक भाषा सीख लो, हिंदी की बोल देते तुम लोग व्यवहारा, वो तो हिंदी भी नहीं है, उसको व्यवहार बोलते हैं। यहाँ तो क्या पता कौन भाषा लगा देते हो। व्यवहारा कौन सी भाषा में बोलते हैं? व्यवहार को व्यवहारा किस में बोलते हैं? कुछ मन से ही एक्स्ट्रा लगा रहे, उसमें तो अच्छा और कम मात्रा लगा देगी तो मैं जल्दी याद हो जाए, तुम लोग तो और एक्स्ट्रा लगा देते हो। व्यवहारा बोला करो, सभी लोग गलती कर रहे हैं, सभी मतलब कुछ लोग, अधिकतर लोग। चलो और कौन रह गया? और तो इसमें कोई नहीं हमें दिख रहा है। हमें याद हो गई 6-7 याद हो। 6-7 क्यों याद हुई? तो आज 9वीं आज 10वीं चल गई, 9 होनी चाहिए याद। 9 कर लेना, कल 10 कर लेना। मीना भाभी ने कितनी बोली थी? 10 और 9 ही बोली थी। हाँ इनको हो गई 9 याद, इनने पूरी बोली थी बिना देख के। ऐसी तुम लोग भी वीडियो डाल सकते हो तो और सहूलियत हो जाएगी, हम वहाँ देख लेंगे तो यहाँ अपना समय बच जाएगा। अभी हमें 8-9 गाथा कौन सुना सकता है कि हम कुछ पूछेंगे, पूरी नहीं पूछेंगे। कल्पना सुना सकती हो? चलो 8 मतलब 8वीं तक है। अब निश्चिंत हो जा। अब तो मैं बोलना है ओगो ओगो, बोलो जल्दी। ओगो ओगो दुबी अपो दंसरणं च दुदा चक्कु अचक्कु ओही दंसण मद केवलम बड़ेयम। हमारी लेक्शन से तो नहीं समझ पा रही हो? चलो 8 चतु हम ही बोले। हाँ
घड़ियम व्यवहार घड़ियम व्यवहारा व्यवहारा सुत्तड़या सुत्त सुत्त पुण दंसण राणम शुद्धम दम ध अम की बिंदी लगाते जाना, शुद्धम पुण्य दंसनम नाणम। ठीक है, इसमें तीन ही में अम्मी की बिंदी लगाना है, सिर्फ पुणक छोड़ के। आज की हो गई 9वें नंबर की, नहीं हुई कर लेना। पुग्गल कम्मा बोलो। पुक्कल कम्मा दीणम पुक्कल कम्मा दीणम कत्ता व्यवहार दो तू ऋचय दो चेदन संति चेदन। कम्माणादा सुद्दणया शुद्ध भावाणाम। ठीक है, ऐसे ही सब कर लेना। सबसे हम कब बीच बीच में पूछते रहेंगे। अब सबसे तो एक ही दिन नहीं पूछ सकते। देखो 32 हो गए अपने 4 बत्ती। हाँ, मंगलाचरण कौन करेगा? करो मीना भाभी मंगलाचरण। सब याद कर लेना और अर्थ को तो याद रखना ही, जो अपन मेन पढ़ रहे हैं। बोलो। मेरी ग्रंथिता की भावना अभी हो सफल स्वामी, बीते आराधना में हरी घड़ी मेरी, करी के उठाया, आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया, मैं क्या फिर पंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी, बीते आराधना में हरी घड़ी मेरी, जब से या चेतन की आनंद का आशाद रमणी भोग भी लगे मुझको सभी निशाद, ध्रुविधाम की ही ओर दौड़े परिणति मेरी, बीते आराधना में हरी घड़ी मेरी। इतना ही है मैं और हाँ, बस इतना ही। और अब ये 2 ऊपर के नहीं बोला करो, नीचे के 2 बोला करो। ये तो अपन ने बहुत दिन हो गए बोलते बोलते। अब नीचे के छंद बोला करो 2, स्टार्टिंग में भी जिससे भी मंगलाचरण का बोले और लास्ट में भी। ठीक, चलो। नमोकार मंत्र पढ़ लो। सभी को जय जिनेंद्र।